यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आज के समय के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो कुछ बोलूं आपकी महिमा के लिए बोलने पाऊं। आप बढ़ें, हम घटें पिता परमेश्वर, और हर एक बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। शैतान की कोई भी ताकत किसी भी तरह से वचन प्रचार को प्रभावित न करने सके। इस प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 18 से लेकर 29 पद तक देखें। थुआतीरा की कलीसिया पिरगमोन से 40 मील की दूरी पर एक छोटे से शहर में थी, जो अपने बहुतायत के फसल के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ का बैंगनी रंग का उत्पादन भी प्रसिद्ध था। यह एक कार्य करने वाले मनुष्यों का शहर था, जो कपड़ा निर्माण, उसको रंगाई की प्रक्रिया और बर्तन निर्माण का केंद्र था। लीदिया, जो फिलिप्पी में पौलुस के साथ थी, वह थुआतीरा की मुख्य कपड़ा व्यवसायी थी। यह एक व्यापारिक केंद्र था जो लाइकस नदी के किनारे बसा हुआ था। यह 3 ईस्वी पूर्व में बसाया गया था और यह भी रोमियों का एक उपनिवेश था। यहाँ कई तरह के उद्योग थे, जिनमें प्रमुख था ऊन, चमड़ा, लिनन, पीतल, रंगरेज, बर्तन निर्माण इत्यादि। यहाँ प्रत्येक व्यवसाय का एक देवता होता था। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में सफल होने के लिए उस व्यवसाय के देवता की आराधना करनी पड़ती थी। अतः मसीही विश्वासियों के लिए बड़ा दबाव था। जो इससे इनकार करते थे उन्हें बुरा भला कहा जाता था, जिसके कारण अधिकांश अपना व्यवसाय गंवा देते थे। यह शहर अनेक दफे समाप्त किया गया और फिर से बनाया गया। यहाँ की व्यवसायों के कारण यहाँ की कलीसिया 7 कलीसियाओं में से सबसे कम जागरूक थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को यहाँ की कलीसिया को सबसे लंबा पत्र लिखने को कहते हैं। आज थुआतीरा टर्की का एक शहर अखीसर कहा जाता है, और दुखद बात है कि वहाँ ना कोई विश्वासी है और ना ही कोई चर्च है। यूरोप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाली लीडिया नामक महिला थी, जो भूमध्य सागरीय यानी फिलिप्पी में बैंगनी वस्त्र का व्यापार करती थी। वह इसी कलीसिया की सदस्य थी। यह शहर मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष शहर था। यहाँ किसी खास धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती थी, मगर यहाँ की कलीसिया व्यभिचारी थी। यहाँ बहुत कार्य हो रहे थे, लेकिन उनके अंदर आत्मिक व्यभिचार था। यहाँ प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को पत्र लिखने के लिए कहते वक्त अपना परिचय परमेश्वर के पुत्र कहकर कराते हैं। बाकी जगहों में वे अपना परिचय मनुष्य के पुत्र कहकर करते हैं और कहते हैं कि उनकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं और उनके पांव पीतल के समान हैं। उनकी आंखों की चमक उनके क्रोध को और पांव में पीतल की चमक उनके धार्मिक न्याय को प्रकट करती है। उनके आंखों की ज्वाला कलीसिया में होने वाले गलत बातों को दिखलाती है और ये बतलाती है कि उनकी आंखें किसी भी गलत कार्य को नहीं देख सकती हैं। उन्हें ज्ञात है कि कलीसियाओं में क्या हो रहा है। थुआतीरा अपने चमकीले तांबे के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था, जो प्रत्येक सहकारी उद्योगों के द्वारा बनाया जाता था। प्रत्येक व्यवसायी किसी न किसी सहकारी समिति के अधीन रहते थे। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। परमेश्वर का पीतल का पांव एक शक्तिशाली योद्धा के पांव को बतलाता है, जो कि किसी गलत व्यक्ति को कलीसिया में रहते हुए नहीं देख सकते। यीशु मसीह ने थुआतीरा की कलीसिया के कार्य, प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज के विषय में जानकारी देने की बात की। यीशु मसीह कहते हैं कि उन्होंने अपने पहले के समान प्रेम को छोड़ दिया है। यद्यपि इफिसुस की कलीसिया के समान समाप्त नहीं किया है। कहीं कहीं कलीसिया की उन्नति के साथ
यह प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। ये कलीसिया के विश्वासियों की अच्छी पहचान है। ये वो कलीसिया थी जहाँ के लोगों ने यीशु मसीह की सच्चाई को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था। यहाँ इतिहास में बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे थे जब यीशु मसीह के साथ लोगों का रिश्ता अच्छा हो रहा था। उन दिनों में अनाथों और विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती थी, गरीबों की कोई चिंता नहीं करता था। मगर जब लोग यीशु मसीह के साथ गहरा रिश्ता बनाने लगे तो इन बातों की भी चिंता करने लगे। चर्च या कलीसिया अनाथों और विधवाओं, गरीबों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उस कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छे कार्य करते थे और ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। उनका आपस में एक अच्छा संबंध था। उनके विश्वास की भी प्रभु यीशु मसीह बड़ाई करते हैं। विश्वास का मतलब है एक दूसरे पर भरोसा रखना, विशेषकर यीशु मसीह के साथ अच्छा रिश्ता रखना। प्रेम परमेश्वर के राज्य के लिए एक आवश्यक बात होती है। यदि हम परमेश्वर के लिए सब कुछ करें मगर आपस में प्रेम न करें तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ होता है। सेवा भी प्रेम का ही प्रतीक है। प्रेम वही होता है जो हमारे कार्यों के द्वारा दिखाई दिया जाता है। यदि आज हम उद्धार की बात करें लेकिन ये सब गुण यानी दूसरों की मदद करने का भाव हमारे अंदर ना हो तो हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि यह समय कठिन है, अतः हमें बुद्धिमत्तापूर्ण और विश्वासपूर्वक अपना जीवन बिताना चाहिए। आज हमारी कलीसिया ने बहुत सारे गुणों को गंवा दिया है। हमें ज्ञात रहना है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हम उसे ना ज्ञात करते हैं ना हम वैसा व्यवहार करते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों की आवश्यकताएं हमें नज़र नहीं आती हैं। आज हमें धैर्य नहीं है। हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत चाहिए होता है, मगर प्रभु यीशु मसीह का अपना समय होता है जिसमें वे कार्य करते हैं। अब यीशु मसीह थुआतीरा की कलीसिया के गलत कार्यों की ओर अपना इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि ये कलीसिया उस औरत इजबेल को रहने देती है जो खुद को भविष्यवक्ता कहती है, मगर उसके कार्य यीशु मसीह के विरुद्ध हैं। वो गलत शिक्षा पर जोर देती है। उसके सेवक व्यभिचार करते हैं और दूसरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। कलीसिया को ज्ञात था कि क्या हो रहा है, मगर अगुवे इसकी रोकथाम नहीं कर रहे हैं। यद्यपि इजेबेल भविष्यवक्तिन का सही नाम नहीं है, यह अहाब राजा की पत्नी इजाबेल को दिखलाता है, जिसका वर्णन पहला राजा के 21 अध्याय के 25 से 26 में किया गया है। विवाहेतर संबंध नैतिक रूप से गलत होते हैं। ये हमेशा किसी न किसी को तकलीफ देते हैं या परमेश्वर को भी तकलीफ देता है, क्योंकि यह दिखलाता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं इसके बनिस्बत कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को महत्व दें। हम अपनी ज़रूरतों को भी तुरंत पूरा होते देखना चाहते हैं और परमेश्वर के समय का इंतज़ार नहीं करते। यह दूसरे को दुखी करता है क्योंकि यह वचनबद्धता को रोकता है। हमें भी या तो ये दुखी करता है या बीमारी ले आता है या विपरीत तौर पर हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। विवाहेतर संबंध परिवार, कलीसिया और वचनबद्धता सभी चीज़ों को तोड़ देता है। वह उस एकता को भी तोड़ता है जिसके आधार पर संबंध बने होते हैं। परमेश्वर हमें खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहते हैं तथा वो ये भी नहीं चाहते कि हम किसी को तकलीफ दें या नुकसान पहुंचाएं। इसलिए हमारे अंदर इस तरह का चरित्र नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी सभ्यता भी हमें विवाहेतर संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती है। पेगौन के मंदिरों में जो मांस चढ़ाया जाता था उसे जलाया नहीं जाता था, बल्कि मांस विक्रेताओं को बेच दिया जाता था। यह भी एक तरह से परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। लोग उसे खरीदते थे और जाने अनजाने उनके द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध कार्य हो जाता था। इजाबेल नाम की भविष्यवक्ताई ने भी पश्चाताप करने से इनकार किया। पश्चाताप का अर्थ होता है हम अपने मन को बदलें और मन के अनुसार चलने की बजाय परमेश्वर के रास्ते में चलें।
हम परमेश्वर से छुप नहीं रह सकते। हमारे मन में क्या है ये प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद वो हमसे प्यार करते हैं। जिन पापों को हम परमेश्वर से छिपाना चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें उनके सामने मान लें और सच्चा पश्चाताप करें। परमेश्वर ने इज़बेल को भी मन फिराव का समय दिया था और हमें भी देते हैं। इज़बेल ने परमेश्वर के इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, लेकिन हमें उठा लेना चाहिए ताकि हम अपने पापों से बच जाएं। प्रभु का वचन और उनकी शिक्षाएं हमारी गवाही नहीं बदलती। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारे पश्चाताप का इंतज़ार करते हैं। वो देखते हैं कि कब हम उनके सामने लौट रहे हैं। वे अपनी बाहें पसार कर हमें गले लगाना चाहते हैं, मगर हम सुधरना नहीं चाहते। अब प्रभु कहते हैं कि वे इज़बेल को रोग सैया में डाल देंगे। उसने अपने बिस्तर में व्यभिचार किया है, इसलिए उसका दंड भी उसे बिस्तर में मिलेगा। हर एक झूठे प्रचारकों और गलत लोगों का यही हश्र होने वाला है। उनका खाट क्लेश से भरा रहेगा और उसके अनुयायी जो कि खुद भी पश्चाताप नहीं करेंगे, वे भी बीमारी और क्लेश पाएंगे। हमारा अंत नरक के समान सैया में होगा जो हमें लगातार तकलीफ देगा। पुनः प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वे व्यभिचारियों के बच्चे को मार डालेंगे। वे बच्चे संतान कौन हैं? वे उन प्रचारकों के अनुयायी होते हैं, यानी उनकी आत्मिक संतान होते हैं जो खुद गलत कार्य करते हैं। जिस तरह अहाब और उसके 70 बच्चे मार डाले गए थे। इस सजा के बाद समस्त कलीसिया जान जाएगी कि परमेश्वर सही तरीके से न्याय करते हैं। समस्त कलीसियाएं और व्यक्तिगत तौर पर सभी व्यक्ति इस बात के लिए जागरूक किए जाते हैं कि परमेश्वर का न्याय बहुत खतरनाक है, अतः हमें सतर्क हो जाना चाहिए। परमेश्वर सभी व्यक्तियों से उनके कार्यों का लेखा लेंगे। यह उपचार भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, यह आत्मिक मृत्यु भी हो सकती है। अतः जो यीशु मसीह को पाने का दावा करते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वे प्रभु की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। प्रभु कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे संभाले रखो, अर्थात क्रूस मृत्यु को याद करो कि प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, अतः हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। कलीसिया छोटी है, इसलिए प्रभु कलीसिया छोड़ने को नहीं पर कहते हैं। कई लोग आज असमंजस में रहते हैं और एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया आते जाते रहते हैं, किंतु यह परमेश्वर की नज़र में एक अव्यवहारिक बात है। प्रभु कहते हैं जो विजयी होगा उसके कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा और उसे जाति जाति का अधिकार देंगे। उनके कार्य हैं प्रेम, विश्वास और सेवा। जय पाने का अर्थ होता है शैतान की हर एक हरकतों के ऊपर विजयी पाना और यीशु मसीह के साथ खड़ा रहना। यहाँ हमें वचन बतलाता है कि संत या तो प्राकृतिक मौत मरेंगे या किसी सताहट से वे अंत में बचाए जाएंगे। ये प्रतिज्ञा आज के दौर में हमारे लिए भी है। प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार अपने पिता से पाया है और जिस तरह चरवाहे के पास लोहे का चाबुक होता है जिससे वह जंगली जानवरों को नष्ट करता है, वो हमें भी अधिकार देते हैं कि हम दुष्टों को नष्ट कर डालें। प्रभु यह राजदंड का अधिकार जय पाए हुए व्यक्तियों को दे रहे हैं। पुनः प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उन्हें भोर का तारा दूंगा। तारा मसीहत के राज्य को सूचित करता है जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रारंभ किया था। विश्वास योग्य लोग उस तारे को प्राप्त करेंगे जो ठीक सूर्योदय के समय प्रकट होता है। पुनः यीशु मसीह चेतावनी देते हुए अंत में कहते हैं जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ये चेतावनी आज हम सबों के लिए है कि चाहने वाला इसे सुन ले और इन बातों के लिए आज्ञाकारी बने। प्रभु जो शिक्षा उस समय कलीसियाओं को पत्र के माध्यम से दे रहे थे, वो बातें आज हमारे जीवन के लिए भी लागू होती हैं और ये हमेशा जब तक प्रभु का राज्य ना आ जाए लागू होती रहेंगी। आज अविश्वासियों के द्वारा हमें भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सताहट मिलती है। इन परिस्थितियों में भी हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वस्त रहना चाहिए। हर एक परिस्थितियों में उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए
और पाप करने से बचना चाहिए। जाने अनजाने यदि हमसे पाप हो जाता है तो सच्चे हृदय से यीशु मसीह के सामने अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए। वो हमें गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आइए हम सभी परमेश्वर के साथ एक ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता कायम करें कि वो हमारे साथ हमेशा बने रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत अच्छा आशीष देवे। धन्यवाद।